हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा काफी महत्वपूर्ण है। 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको यहाँ 5 से 6 तैयार कर लेना है, ताकि यदि 4 अंक आए तो 4 अंतर तो आपसे बनना ही चाहिए। 5 भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 4 लिखना ही पड़ेगा। थोड़ा सा बात करते हैं प्यारे बच्चों इनके बेसिक के बारे में। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो मान है प्यारे बच्चों, इसका दिशा के साथ साथ इसका परिमाण भी बदलता है। जैसे हम प्रत्यावर्ती धारा के लिए बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ इसका परिमाण भी बदलता है, मतलब इनका परिमाण और दिशा दोनों आवर्ती रूप से परिवर्तित होता रहता है। ये किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा की। यदि दिष्ट धारा की बात की जाए तो दिष्ट धारा में ऐसा नहीं होता। दिष्ट धारा में दिशा नियत रहती प्यारे बच्चों, परिमाण हो सकता है बदलाव हो जाए। जैसे इसमें दिशा नियत है, परिमाण में थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा है, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। दिष्ट धारा को 2 भागों में बांटा गया है। एक समान दिष्ट धारा प्यारे बच्चों, क्या? एक समान दिष्ट धारा, ठीक है, एक समान दिष्ट धारा। और एक होता है परिवर्ती दिष्ट धारा, क्या? परिवर्ती दिष्ट धारा। और ये है प्यारे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा, क्या? प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो परिमाण और दिशा दोनों आवर्ती रूप से बदलता रहता है प्यारे बच्चों, जबकि दिष्ट धारा में दिशा नियत होती है, दिशा का बदलाव नहीं होता, केवल और केवल परिमाण बदल सकता है। यदि परिमाण ना बदले, अपरिवर्तित रहे, उसे एक समान दिष्ट धारा कहेंगे। लेकिन यदि प्यारे बच्चों परिमाण बदल जाए तो उसे परिवर्तित दिष्ट धारा कहते हैं। तो पहला डिफरेंस यही है कि प्रत्यावर्ती धारा के परिमाण और दिशा दोनों आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं, जबकि प्यारे बच्चों दिष्ट धारा की दिशा नियत होती है, डायरेक्शन निश्चित होता है, जबकि परिमाण बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा डिफरेंस है, यह धारा रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती, केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। चुंबकीय, देखिए रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव नहीं प्रदर्शित नहीं करती, केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। जबकि यह धारा रासायनिक, चुंबकीय तथा ऊष्मीय प्रदर्शित कर, मतलब तीनों प्रभाव, रासायनिक प्रभाव भी, चुंबकीय प्रभाव भी, ऊष्मीय प्रभाव। अच्छा, चुंबकत्व तो क्या है? जैसे किसी मतलब परिपथ में धारा प्रवाहित करे तो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाए, तो वो कहलाता है आपका चुंबकत्व का गुण। ऊष्मीय प्रभाव मतलब किसी वस्तु में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वो गर्म हो जाए और आसपास की वस्तुओं को गर्म करे, वो ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करना। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है, जबकि दिष्ट धारा रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और ऊष्मीय तीनों प्रभाव प्रदर्शित करता है। ठीक, चलिए अगला है, चूंकि ये ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करेगा इसलिए इसका जो मापक यंत्र होता है ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होगा, जबकि इसका मापक यंत्र चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा का जो मापक यंत्र है प्यारे बच्चों ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, जबकि दिष्ट धारा का मापक यंत्र होता है चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। अगला है, बिना ऊर्जा क्षय के इस धारा को कम किया जा सकता है। बिना ऊर्जा क्षय के इस धारा को कम, यानी प्रत्यावर्ती धारा को कम कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर के द्वारा धारा की प्रबलता को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, तो इसमें ज़्यादा ऊर्जा लॉस नहीं होता। इसमें बिना ऊर्जा क्षय के धारा को कम नहीं किया जा सकता। दिष्ट धारा के मान को कम करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग करते हैं, जिससे ऊष्मा के रूप में ऊर्जा व्यय हो जाती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि यदि हम प्रत्यावर्ती धारा के मतलब ऊर्जा का मान है, यदि हम कम करना चाहे, धारा का मान कम करना चाहे, तो इसमें ऊर्जा का लॉस नहीं होता। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा की वैल्यू को कम करें, इसमें ऊर्जा का लॉस नहीं होता, ऊर्जा का क्षय नहीं होता। लेकिन दिष्ट धारा में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसको हम कम करने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं, जिसमें कुछ न कुछ ऊष्मा के रूप में धारा नष्ट हो जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इस धारा की वोल्टता को बदला जा सकता है। हमने कहा ना, ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, जो आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को बढ़ा देंगे और घटा भी सकते हैं अपचाई के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज होता है प्यारे बच्चों कि ट्रांसफार्मर का उपयोग करके हम इसकी वोल्टेज को बदल सकते हैं। ठीक, चलिए इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता। दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर सकते, मतलब ट्रांसफार्मर की सहायता से हम इसको घटा या बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर आधारित है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही हम ये ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रथम कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा बहने लगती है। ये चीज होता है प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर के सिद्धांत में। हर एक उपकरण में ट्रांसफार्मर लगा रहता है। जैसे आप किसी भी उपकरण को लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों, सभी में ट्रांसफार्मर आप देखेंगे। किसी भी टीवी के कोई भी प्लेट ले लें, आप टार्च के प्लेट ले लें, सभी में ट्रांसफार्मर, यहाँ तक कि अब आजकल जो भी प्यारे बच्चों छोटे छोटे बल्ब आते हैं उसमें भी ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ठीक, चलिए अगला है, यह धारा किसी तार के समस्त परिच्छेद में से एक समान रूप से प्रवाहित नहीं होती।
जबकि यह धारा किसी भी तार के समस्त परिच्छेद में समान रूप से बहती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा समान रूप से नहीं बहती, जबकि दिष्ट धारा समान रूप से सभी पूरे परिच्छेद में बहती रहती है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इसके धारा को कम शक्ति व्यय से दूरस्थ स्थानों तक भेज सकते हैं। ऊंचाई मतलब वोल्टेज को बढ़ा करके दूर स्थान तक भेज सकते हैं, जबकि इस धारा को दूरस्थ स्थानों तक भेजने में अत्यधिक शक्ति व्यय हो जाती है। इसको ज़्यादा हम दूर तक नहीं कर सकते। जैसे इन्वर्टर आप चार्ज किए और इन्वर्टर को चार्ज करने के बाद उसका करंट हम दूर तक ले जाएं तो ऑटोमेटिक उसका ऊर्जा क्षय हो जाएगा। प्यारे बच्चों, प्रतिरोध जो है, जो चालक तार है, वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उसका नष्ट हो जाता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए लंबे दूर तक, जैसे आप एक छोटा सा बल्ब ले लें और छोटा सा बैटरी, यदि हम लंबे दूर पर उस बल्ब को जलाएंगे, मतलब 200 मीटर दूर पर, वो ऑलरेडी जहां 1 घंटे काम करेगा वो लगभग 20 मिनट में बल्ब बुझ जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी। जितना लंबा चालक तार ले लेंगे प्रतिरोध उतना ही अधिक हो जाएगा। समझ रहे? तो दिष्ट धारा को यदि हम लंबे दूर तक ले जाना चाहें तो फिर आसान नहीं है, बहुत है ना, मतलब ज्यादा मात्रा में ऊर्जा क्षय हो जाता है। जबकि दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में तो ऊर्जा क्षय होता नहीं है। देखते हैं आप लोग कि बहुत दूर से आपके घर तक बिजली का करंट आ रहा होता है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा होता है। जो आप देखते हैं केबल लाइनों में जो तार के माध्यम से आपके घर तक बिजली आ रही होती है, वो आपका प्यारे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा होता है। जबकि आप बैटरी चार्ज करने के बाद उससे जो करंट लेते हैं वो दिष्ट धारा होता है, डायरेक्ट करंट होता है। आगे देखिए, प्रत्यावर्ती धारा समान वोल्टेज की दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होता है और दिष्ट धारा समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा ज्यादा खतरनाक है। आप बैटरी के करंट को छुएंगे तो आपको नॉर्मल थोड़ा झटका महसूस होगा, लेकिन यदि आप डायरेक्ट करंट, कहने का मतलब प्रत्यावर्ती धारा को छू ले जो केबल से आती है तार, उससे आप मेरे बच्चों, मतलब कहने का मतलब आप तुरंत खून जो होता है पानी में बदल जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो कभी आप प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं करिएगा। ओके, तो प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होता है, जबकि दिष्ट धारा थोड़ा सा कम खतरनाक होता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए इन धारा का उपयोग नहीं करते, जबकि हम दिष्ट धारा का उपयोग करते हैं। तो वैसे भी आपको पता है कि जो आपका प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है, जबकि दिष्ट धारा होता है वो चुंबकीय प्रभाव भी प्रदर्शित करता है, और जो चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करेगा उसी का उपयोग तुम चुंबक बनाने के लिए करेंगे। तो दिष्ट धारा का उपयोग चुंबक बनाने के लिए करते हैं, जबकि प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग चुंबक बनाने के लिए नहीं करते। तो इस प्रकार से ये आपके कंप्लीट हो गए। और कुछ बच्चे कहा करते हैं कि सर स्क्रीनशॉट लेने का आप समय नहीं देते, तो लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट देख लो। पहला है, प्रत्यावर्ती धारा के परिमाण और दिशा दोनों आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं, मतलब दिशा भी बदलता है और परिमाण भी बदलता है। ठीक है, दिष्ट धारा में दिशा नियत होती है, परिमाण में परिवर्तन होता है। परिवर्तन हो भी सकता है, परिवर्तन नहीं भी हो सकता। दिष्ट धारा को 2 भागों में बांटा गया है, किस एक समान दिष्ट धारा और परिवर्तित दिष्ट धारा। ठीक, दूसरा है, प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है, दिष्ट धारा ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव, तीनों चीज दर्शाता है। आगे स्क्रीनशॉट लेंगे इसे आप लोग। ठीक, क्योंकि हम जब मापन करेंगे प्रत्यावर्ती धारा तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होगा, और जब हम मापन करेंगे दिष्ट धारा का तो ये चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होगा। ये चौथा नंबर। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको 5वां, छठा, कम से कम 5 तो तैयारी कर लो। 2-3 तो बहुत सिंपल है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होता है और दिष्ट धारा कम खतरनाक होता है। ये बहुत आसान है। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा में हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकते हैं, लेकिन दिष्ट धारा में ऐसा नहीं होता। चलिए आगे स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो हो जाता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।